मनपा के अतिरिक्त आयुक्त के फर्जी हस्ताक्षर कर लूट लिए लाखों रुपए। मनपा के कर विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, फर्जी पत्र तैयार कर दिया झांसा और लूट लिए लाखों। ठगबाज रवि पोनीकर पर पीड़ित ने की कार्रवाई की मांग। किसी व्यक्ति द्वारा लिखा जाने वाला अपना नाम जो इस बात का सूचक होता है कि ऊपर लिखी हुई बातें मैंने लिखी हुई है और उनका उत्तरदायित्व मुझ पर है। यदि ऐसे ही कोई सरकारी महकमे के बड़े अधिकारियों के हस्ताक्षर खुद कर नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ ले तो इसे आप क्या कहेंगे? ठगी नाम एक है लेकिन इसके रूप अनेक है। ठगबाज नई नई तकनीक के जरिए लोगों को ठगते हैं। एक ऐसी ही ठगी का मामला उपराजधानी में भी सामने आया है, जिसमें वर्धा के एक बेरोजगार युवक और उसकी बहन को नागपुर के युवक ने शपथ लगा दी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि रवि पोनीकर नामक इस ठगबाज ने मनपा के अतिरिक्त आयुक्त के नाम से पीड़ित चेतन पराते और उसकी बहन को प्रतीक्षा उमरेडकर को एक पत्र सौंपा, जिसमें महानगर पालिका के कर विभाग में नौकरी लग जाने का दावा किया गया। चेतन पराते मूल रूप से वर्धा का रहवासी है, जो रोजगार के सिलसिले में नागपुर में किसी परिचित युवक के जरिए रवि पोनीकर से मुलाकात हुई, जिसके बाद चेतन ने रवि पोनीकर को रोजगार ढूंढने की बात कही। तभी रवि पोनीकर ने महानगर पालिका में नौकरी लगाने की बात की और मनपा मुख्यालय के पार्किंग में रवि पोनीकर ने चेतन पराते से नकद 1,75,000 रुपए ले लिए, जिसके बाद से अब तक चेतन को रवि पोनीकर सिर्फ मनपा के अतिरिक्त आयुक्त की झूठे हस्ताक्षर कर गुमराह कर रहा है, जो बोगस पत्र महाराष्ट्र टीवी 24 के हाथ लगे हैं। उसमें मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रकाश उराडे, मिलिंद मिश्रा, राम जोशी के झूठे हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें लिखित में ये कहा गया है कि 1 नवंबर 2022 से आप महानगर पालिका समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति की गई है। कोविड-19 के चलते 19 दिसंबर 2022 से लेकर दिनांक 5 जनवरी 2023 से आपको नौकरी मिल जाएगी। ये मनपा आयुक्त का आदेश है। रवि पोनीकर मध्य नागपुर प्रभाग 12 का कांग्रेस का नेता है, जो खुलेआम इस तरह गरीबों के साथ लूट कर रहा है। मेरा नाम चेतन प्रकाश पराते है, मैं वर्धा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यहाँ पे एक नौकरी के इसमें आया था, सिस्टर के थ्रू पहचान हुई थी रवि पोनीकर नाम के आदमी से, जो कांग्रेस का एक लीडर बताता है और अपंग का अध्यक्ष है। और उसने एनएमसी में नौकरी लगाने के लिए बोला था और उसने मेरे से 1,75,000 रुपये लिए और उसके बाद फर्जी लेटर भी दिया कि ये राम जोशी आयुक्त के नाम का फर्जी लेटर दिया। और उसके बाद मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला कि ये लेटर यहाँ का नहीं है, और वहाँ से नहीं हुआ तो मैंने उनको कांटेक्ट किया। तो कांटेक्ट करने के बाद वो वहाँ पर आके बोले कि यही का है, मैं करके देता हूँ। और उसके बाद वो नहीं हुआ और उन्होंने वापस देने की बात किया और पैसे देने के लिए बोला तो वो टालाटाली कर रहे हैं। और उनके घर पे भी गया तो वो मारने की धमकी वगैरह दे रहे थे, उनके भाई वगैरह। अब आपकी क्या मांग है और आपको किस पद पर नौकरी लगाने का पैसा दिया गया था? मुझे उन्होंने कर आयुक्त के पद पर नौकरी लगाने का लालच दिया था और मेरी ये अपेक्षा है कि मैंने जो पैसे ब्याज से लिए थे, मैं ब्याज भर रहा हूँ, उसके वो मुझे मेरे ब्याज के साथ वो पैसे रिटर्न करे, मेरी ये अपेक्षा है। मैंने जब उनको पैसे के लिए कॉल किया तो वो टालाटाली कर रहे थे और अभी कुछ दिनों से मोबाइल भी बंद करके रखा है। और घर पे गए तो उनके घर वाले और वो भी मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी सिस्टर को चपरासी के पद पे लगाने की बात कर रहा था और मुझे कर अधिकारी के पद पे लगाने की बात कर रहा था। तो उसके बाद उन्होंने वो लेटर भी दिए, एक राम जोशी के नाम का दिया है आयुक्त का, वो भी फर्जी है, और मिलिंद मेश्राम के नाम का दिया था मेरी सिस्टर के नाम से, तो वो भी लेटर फर्जी है। हमने वहाँ पे इंक्वायरी किया तो वो बोलते, और आयुक्त ने बात नहीं किया कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है वगैरह कुछ भी। वहाँ पे हमने इंक्वायरी किया तो इनके द्वारा शिकायत आई चेतन जी के द्वारा कि इस तरीके से एक व्यक्ति
लाखों रुपया लेकर फर्जी सिग्नेचर करके, मतलब राम जोशी जो कि अतिरिक्त आयुक्त है, मेश्राम साहब है जो कि अतिरिक्त आयुक्त है, इन लोगों की फर्जी सिग्नेचर करके नौकरी देने का झांसा करके इनसे लाखों रुपए लिया। और ये वाक़या है गए साल के 9वें महीने का, सितंबर महीने का। सितंबर महीने से लेकर अभी तक के लगभग 7-8 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ना तो इनको नौकरी लगी और ना ही इनको इनका वो बकाया पैसा वापस कर रहा है जो इनसे उसने लिया। अब ये गरीब व्यक्ति जो कि वर्धा में रहता है, वर्धा में रहते हुए नागपुर में ये आ रहे हैं। नागपुर में किसी रिश्तेदार के संपर्क में आने के बाद में वो व्यक्ति उनके संपर्क में आया और नौकरी का झांसा दिया। नौकरी का झांसा देकर आज इतना समय इनको हो चुका है, इन्होंने ब्याज पे पैसा उठाया है, इन्होंने किसी से ब्याज पे पैसा लिया। अब ये नौकरी में आने के हिसाब से इन्होंने वो पैसा लिया। अब इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी एक टेलर का काम करते हैं। एक गरीब व्यक्ति के साथ में इस तरीके का फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसकी शिकायत इन्होंने 30 तारीख को सदर थाने में भी की है। अब सदर थाने के संज्ञान में ये शिकायत है। अब सदर थाने ने अभी तक के 1 हफ्ता होते आ रहा है, बीते 1 हफ्ते के अंदर में क्या कार्रवाई उन्होंने किया, क्या उस व्यक्ति को उन्होंने पूछा या कि उस व्यक्ति को उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया या कुछ कार्रवाई की। एक अपने आप को अपंग बताकर कि भैया मैं अपंग हूँ, और कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस के नेता रहते हुए साथ में विकास ठाकरे जी के साथ में उनकी फ़ोटो दिख रही है, थोराट साहब के साथ में उनकी फ़ोटो दिख रही है, प्रभाग 12 का वो नेता अपने आप को बता रहा है कांग्रेस का। तो क्या कांग्रेस के अंदर में इस तरीके के फर्जी लोग जो कि लाखों रुपए की ठगी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को साथ में रखते हुए ही कांग्रेस के आने वाले भविष्य देश का भविष्य बनाने के लिए निर्धारित हो रही है? क्या राहुल गांधी जी है, बाकी जितने भी लोग हैं, क्या ऐसे ही कार्यकर्ताओं के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं? ये कई सवाल आम आदमी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है। आम आदमी पार्टी की यह मांग है कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति है उसके ऊपर में पुलिस और नागपुर महानगर पालिका, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका की भी जिम्मेदारी इसके अंदर बड़ी आ जाती है, क्योंकि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी फर्जी दस्तावेज, उनकी फर्जी सिग्नेचर करके फर्जी दस्तावेज के द्वारा इनको ये बोला जा रहा है कि आपको नौकरी हमने दी है करके, तो नौकरी तो इनको मिली नहीं। तो नागपुर महानगर पालिका भी तत्काल इसमें पुलिस को संज्ञान में लेते हुए इसके ऊपर में कार्रवाई करे, और नागपुर पुलिस भी इसमें कार्रवाई करे। और नागपुर कांग्रेस कमेटी से भी मेरा दरख्वास्त है कि कम से कम अब तो आप जागिए। आपके अगर नेता इस तरीके का काम कर रहे हैं तो ये आपकी पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर जब हमने पड़ताल की तो मनपा के आवक जावक विभाग इस तरह के पत्र नहीं जारी करता। बहरहाल इस मामले को लेकर पीड़ित ने सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। देखना यह होगा कि इस ठगबाज पर क्या कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए पारस बेसवारे, नागपुर। जब कुछ न समझ आए और कुछ नया खाने का मन हो जाए तो आइए पवन भोजनालय। पवन भोजनालय कम दाम में स्वादिष्ट खाना ऐसा जो मन भर दे। पवन भोजनालय मटन करी, चिकन करी के साथ साथ अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, वो भी भरपेट। तो यदि आप स्वाद की तलाश कर रहे हो तो आपकी तलाश अब हो गई पूरी। पवन भोजनालय 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था, साथ ही चूल्हे पर तैयार किया भोजन। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी के लिए सबसे अच्छा होटल पवन भोजनालय। 3 ब्रांच। हमारा पता MIDC हिंगना रोड, सेंट जेवियर्स के पीछे, बंसीनगर चौक, यशोदा नगर राज स्कूल के बाजू। एक बार अवश्य पधारे और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले। भरपूर पार्किंग व्यवस्था। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज, सभी प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास,
टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।